Hello students, we will start chapter 8 body movement second part from pivotal joint. The joint where our neck joins our head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. बेटा ये हमारी नेक और हेड के बीच में होता है, इसकी वजह से हम अपने हेड को आगे पीछे लेफ्ट राइट में टर्न कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक कंप्लीट सर्कल हो सकता है, रोटेट 360 के एंगल पर मूवमेंट हो सकती है, लेकिन पाइवट जॉइंट में क्या है, एक एक्सिस पर ही रोटेशन होगी. सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. एक रिंग के अंदर सिलेंडर की फॉर्म में है और वो रोटेट कर सकती है, कंप्लीट 360 के एंगल पर मूवमेंट नहीं है. हिंज जॉइंट. ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. एक दरवाजे को आपने खोल बंद करके देखना है, क्या दरवाजा 360 के एंगल पर घूम जाता है? बेटा नहीं. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. इस टाइप की जॉइंट जो है हमारी कहाँ कहाँ हो सकते हैं बेटा? नी घुटनों में भी हो सकते हैं. एल्बो को बेंड करिए, कोहनी हमारी कहाँ मुड़ती है? ऊपर की तरफ. क्या कोहनी नीचे की तरफ भी बेंड हो सकती है? नो. तो इस टाइप की जॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट. जैसे डोर में हिंजेस होते हैं बेटा, डोर एक ही डायरेक्शन में खुलता है, और इस एक्टिविटी से समझाया गया है कि हमने क्या करना है. एक पेपर कार्डबोर्ड से या चार्ट पेपर से सिलेंडर बना लेना है, एक पेंसिल उसमें पर्स कर देनी है छेद करके, और हमने एक होलो हाफ सिलेंडर बनाकर उसके अंदर क्या कर देना है? फिट कर देना है इसके अंदर. अब हमने इस सिलेंडर को रोल करना है. द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सीटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज. कंप्लीट सर्कल नहीं लेगा. जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं, आप नोटबुक को ओपन क्लोज करते हैं, वही बात है. और ये मूवमेंट जो है बॉल एंड सॉकेट से ये भी डिफरेंट है. बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट जो है वो क्या है बेटा? जैसे आप कंपास से पूरा 360 का एंगल बनाए, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में वो मूवमेंट पॉसिबल है इन ऑल डायरेक्शंस. अब है बेटा, इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट. एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट. हमारी कोहनी में भी हिंज जॉइंट है और हमारे नी में भी हिंज जॉइंट है. हम नी को कहाँ बेंड करते हैं बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्या फॉरवर्ड ऊपर की साइड में आप लेग को उठा सकते हैं, मोड़ सकते हैं? नो. Now fixed joint. Some joints between bones in our head are different from those of discussed before. The bones cannot move at these joints. जिन joints पर bone की कोई movement नहीं होती उन्हें fixed joint कहते हैं. आप आर्टिफिशियली सोचिए कि आप कुछ मन में खा रहे हैं, आप च्यू करके कोशिश करिए, आपको क्या लगेगा? Your lower jaw away from your head. हमारा अपर जा जो है वो मूवेबल नहीं है, ओनली लोअर जा इज मूवेबल. रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट. हमारे अपर जा और हेड के बीच में कैसा जॉइंट है? फिक्स जॉइंट. अब हमने क्या किया बेटा? ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ हर बॉडी हमने डिस्कस किया है. अब है कि डिफरेंट शेप जो है हमारे बॉडी पार्ट्स की वो कैसे बनती है. अगर आप डॉल बनाएं तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? फ्रेमवर्क बनाएंगे कि उसकी शेप कैसी देनी है ताकि उसका आउटर स्ट्रक्चर बना सके. तो जो सभी बोन्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं? फ्रेमवर्क. एक फ्रेमिंग करती हैं हमारी बॉडी की, एंड दिस फ्रेमवर्क इज नोन एज स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 305 बोन्स एट बर्थ. बर्थ के टाइम पर 305 होती हैं. बाय एडल्टहुड इट डिक्रीजेज टू 206. उस छोटे बच्चे की ज़्यादा थी बर्थ टाइम पर, बाद में कम हो गई. क्या हुआ? सम बोन्स फ्यूज टुगेदर. कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं. मान लिया 2 हड्डियाँ मिलकर, 2 बोन्स मिलकर 1 हो गई तो 1 बोन कम हो गई, या 3 बोन्स ने मिलकर 1 बोन बना दी तो 2 बोन्स कम हो गई. इस टाइप से काउंटिंग कम हो जाती है बेटा. हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? शेप जो है, नंबर ऑफ बोन्स हैं, हम उन्हें फील तो कर सकते हैं. वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज. एक्सरे इमेज आपने कभी देखा होगा बेटा. डॉक्टर्स कहते हैं, मान लिया कोई हर्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर्स यूज एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स. कहते हैं कि भी बोन हड्डी टूट गई है, बोन क्रैक हो गई है, तो डॉक्टर एक्सरे करते हैं. एक्सरे से बोन्स की शेप का पता चलता है.
हम अपनी फोरआर्म आगे की ऐसे करके हम अपनी जो है बोन को फील कर सकते हैं। हमारी फिंगर्स के बीच में भी हमें लगता है कि कुछ हार्ड पार्ट है, दैट इज़ बोन। अब हमें हर एक पार्ट में बोन्स को ट्राई करना है बॉडी पार्ट में कि कहाँ है द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेज। यानी बोन्स को फील करके देखना है और फिर जो एक्सरे इमेज वगैरह है उनसे आप कंपैरिजन करिए। फिंगर्स को बेंड करिए। क्या फिंगर हर एक जॉइंट पर मुड़ सकती हैं? नहीं बेटा, फिंगर हम फिंगर को ऐसे बेंड कर सकते हैं। क्या हम उल्टा ऐसे बेंड कर सकते हैं? नो। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। अब देखिए, अगर क्या एक ही बोन होगी तो क्या जो मूवमेंट है हमारी रिस्ट में क्या वो पॉसिबल होंगी या हमारी फिंगर्स में? नो। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आपने गहरी सांस लेनी है और 1 मिनट के लिए सांस को छोड़ना नहीं है, होल्ड रखना है। हमें चेस्ट बोन को फील करना है एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। जो बहुत वीक बच्चे होते हैं उनकी बैकबोन और आगे ये रिब केज जो है बहुत इजीली विजिबल हो जाता है। रिब्स आर क्यूरसली बैंड, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन। चेस्ट बोन और बैक बोन मिलकर एक केज के जैसा बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिब केज। 12 रिब्स हैं इस साइड में और इसमें हमारे इंटरनल पार्ट्स प्रोटेक्ट रहते हैं बेटा, हार्ट एंड लंग्स। Ask some friends to touch their toes without bending their knees। यानी घुटनों को मोड़े बिना अपने पैर की उंगलियों को टच करना है। अब आपने जब वो मुड़ते हैं झुकेंगे तब आपने नेक से मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। हमें इस टाइप से क्या नज़र आएगी बेटा? बैकबोन। मैंने आपको पहले बताया जो बहुत वीक बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, उनकी बैकबोन इजीली दिख जाती है इन कंपेरिजन टू द फैट स्टूडेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। जो छोटी छोटी बोन्स हैं उनको कहते हैं वर्टिब्री। हाउ मैनी वर्टिब्री? 33। और ये जो है रिब केज, द रिब केज इज जॉइन टू दिस बोन्स। बैक साइड में यहाँ दिख रहा है रिब केज जॉइन बोन से जुड़ा हुआ है। इफ़ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली 1 बोन, यानी 33 वर्टिब्री हैं, अगर इनकी बजाय एक ही लॉन्ग बोन होगी तो क्या होगा? हम बेंड हो पाएंगे बेटा? नहीं, वी विल अनेबल टू बेंड, झुक नहीं पाएंगे हम। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल। आपने ऐसा करना है, ऐसा लगना चाहिए कि आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक? जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी जो बैक में 2 बोन्स हैं वो आपको बहुत प्रोमिनेंट शार्प नज़र आएंगी। इनको हम क्या कहते हैं? शोल्डर बोन्स। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे का पार्ट है, ये वही पार्ट है यू सिट ऑन। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। स्कल जो है बहुत सारी बोन से बना है और इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट क्या है अंदर? ब्रेन। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स। हमने जो है अभी तक बोन्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में रीड किया है। अब हम पढ़ेंगे उन पार्ट्स के बारे में जो कि बोन की तरह हार्ड नहीं है, थोड़ा बेंड हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। फील योर ईयर। हम ईयर को टच करना है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स। देखिए अपर ईयर में क्या है बेटा? कार्टिलेज है। आपको लगेगा कि कुछ बोनी पार्ट है लेकिन उतना हार्ड नहीं है कि भी ऐसा लगे आपको बोन है, तो ये बोन नहीं है। और बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबोव इट। ईयर लोब और अबोव पोर्शन दोनों में क्या फ़र्क है बेटा? एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर्स, आपको लगेगा यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट सॉफ्ट एज द ईयर लोब। लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है और इसके जितना ये है इतना सॉफ्ट नहीं है ये वाला पोर्शन, और बोन्स के जितना हार्ड नहीं है। ये क्या है बेटा? कार्टिलेज। अवर स्केलेटन। स्केलेटन के में हमने क्या क्या पढ़ा था? हार्ड पार्ट है बोन्स जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जॉइंट। अब हमने क्या पढ़ा है? कार्टिलेज, इनसे बना है। यू कुड फील, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways.
अब हमने पढ़ लिया कि बोन्स की हेल्प से, बोन्स जो हैं जॉइंट की हेल्प से मूव कर सकती हैं। अब हमने पढ़ना है व्हाट मेक्स द बोन्स, बोन्स जो हैं कैसे मूव कर पाती हैं। हमने क्या करना है, मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो, आपने मुट्ठी बनानी है और आपने क्या करना है, टच योर शोल्डर विद योर थंब, थंब से आपने अपने कंधे को टच करना है। आपको क्या लगेगा कि हमारी अपर आर्म जो है थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि फूल गई है, स्वोलन रीजन नज़र आएगा। ये क्या है, मसल्स, जैसे छोटे बच्चे दिखाते हैं कि भैया मैं मसल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट फिगर में फिस्ट मुट्ठी आपने बनानी है, इससे शोल्डर को टच करेंगे तो ये जो है हमारा स्वोलन रीजन, ये क्या है, मसल। मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से मसल क्या हो गई बेटा, बल्जिंग आउट हो गई, फूल गई हैं, लंबाई छोटी हो गई है। अब आपने फिर से नॉर्मल पोजीशन में ले आना है इसे। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, ये क्या हो गई बेटा, रिलैक्स हो गई है। सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेटा मसल्स क्या होती हैं, शॉर्टर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, और इससे बोन्स को जो है क्या मिल खींचती हैं, और इस टाइप से काम होता है। मसल्स पेयर में वर्क करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होगी बोन को खींच लेगी, और दूसरी मसल जो रिलैक्स हो जाएगी वो क्या करेगी, बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। और रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इन ओरिजिनल पोजीशन। जैसे आप अपने हाथ को एक बार ऊपर तक कोनी से मोड़ें, ऊपर तक लेकर जाएं, ऊपर की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्टीफर और थिकर हो जाएगी, और जब आप नीचे हाथ को कर लेंगे तब फिर वो मसल रिलैक्स हो जाएगी। ए मसल कैन ओनली पुल, मसल जो है केवल खींच सकती है, पुश नहीं करती है। मसल्स हमेशा इकट्ठा काम करती हैं टू मूव अ बोन। क्या मसल और बोन हमेशा, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, कह रहे हैं क्या हमेशा चाहिए, क्या दूसरे एनिमल्स में भी यही होता है, क्या एनिमल्स में भी बोन होती है। अर्थवॉर्म, व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, हम स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट video beta. See the video carefully and try to understand the concepts of chapter.